सीवान के जिप्सी कैफे के सभागार में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और बिहार प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने मीडिया को संबोधित किया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के द्वारा सारण स्तर पर कार्यकर्ता संवाद का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद श्री सिंह ने आम आदमी पार्टी के मीडिया कर्मियों के समक्ष बखान करनी शुरू कर दी और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे कुछ तीखे सवाल किए तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए विलंब होने का हवाला देते हुए पटना जाने की बात कह डाले। और तो और आज जिस तरह से संवाद सम्मेलन में आम आदमी पार्टी की संख्या देखी गई, उससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी की जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है। यह आज राज्यसभा सांसद के पहुंचने के बाद ही पता चल गया। जिस पार्टी का एक बड़ा नेता पहुंचे और सीवान, छपरा, गोपालगंज जिले से आम आदमी पार्टी के आए हुए लगभग 30 से 40 कार्यकर्ता उनके स्वागत में पहुंचे हैं, तो उससे बड़ी और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि एक बड़े लीडर के आने के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या सारण स्तर पर ना जुट सके। इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को सीख लेने की जरूरत है और जनता के बीच अपनी पहचान बनाने की जरूरत है, ताकि आने वाले चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता की कमी नहीं हो। इस पूरे मामले पर एटीएन लाइव संवाददाता सुरेंद्र कुमार राज्यसभा सांसद से क्या कुछ सवाल किए और उस सवालों के जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जरा सुनते हैं। केजरीवाल सरकार का वादा कितना सच्चा आपके सामने आ गया है। बीती रात केजरीवाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी को 12 बजे रात में सीएम आवास बुलाया जाता है और सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सामने उनके विधायकों द्वारा थप्पड़ जड़ दिया जाता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं केजरीवाल सरकार कितनी सक्षम है दिल्ली को विकास करने में। भ्रष्टाचार की बात करती है, अत्याचार मिटाने की बात करती है और खुद एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर उसके नजरों के सामने उनके विधायक थप्पड़ जड़ते हैं। आइए इस सिलसिले में हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह क्या करते हैं। केंद्र में हमारी बैठी हुई सरकार को पता नहीं क्या दुश्मनी है हम लोगों से। कभी हमारे 15 विधायकों पे मुकदमे लिखेंगे, कभी हम मुख्यमंत्री के दफ्तर पे छापे डलवा देंगे, कभी एजुकेशन मिनिस्टर के दफ्तर पे छापे, कभी सत्येंद्र जैन के हमारे स्वास्थ्य मंत्री के घर पे सीबीआई के छापे पड़ जाते हैं। ये सब कुछ तो हो रहा था। हमारी सारी फाइलें रोक दी जाती थी, चाहे एजुकेशन से जुड़ी हो, हेल्थ से जुड़ी हो। 40 सेवाओं को हम जनता के घर पहुंचाना चाह रहे थे, उन फाइलों को रोक दिया जाता है। तो एक असहयोग का रवैया केंद्र की सरकार दिल्ली के सरकार के साथ एक सौतेला व्यवहार पहले दिन से कर रही थी, लेकिन आज सारी सीमाएं पार हो गई। आज सारी सीमाएं पार हो गई। दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को बुलाकर और दिल्ली के अंदर जो अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं सरकार में, उनको बुलाकर हमारे एक मंत्री इमरान हुसैन को और हमारे डीडीसी के जो चेयरमैन हैं, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं आशीष खेतान जी, उनके ऊपर हमले करवा रहा है। उनके ऊपर हमले करवा रहा है एक मुख्य सचिव सरकार का, अपने अधिकारियों से, अपने कर्मचारियों से, भाजपाइयों को बुला के, और किसी सामान्य जगह पे नहीं, दिल्ली सचिवालय के अंदर, जिस दिल्ली सचिवालय की सुरक्षा सीधे तौर पे दिल्ली पुलिस के अधीन आती है, वहां पे हमले हो रहे हैं। ये क्या हो क्या रहा है? क्या संघीय ढांचे में हमारी केंद्र सरकार का कोई यकीन है कि नहीं है? क्या आप चुनी हुई सरकारों को इस प्रकार से हमले करवा के, मारपीट करके, धमका के, मंत्रियों पे हमले करवा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपने सवाल किया कि ये जो मारपीट हुई है इस पे क्या होना चाहिए, तो तत्काल अगर इस स्थिति को संभालना है तो तत्काल मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को और जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने, भाजपाइयों ने हमारे मंत्री और आशीष खेतान जी पर और उनके साथियों पर हमला किया है, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करके उनको जेल के अंदर डाला जाए, तभी स्थिति वहां पर सामान्य हो सकता है। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं आपको, इनकी मंशा है दिल्ली सरकार को बर्खास्त करना। इनकी मंशा है दिल्ली सरकार, दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराना, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना। ये पहले दिन से उसी साजिश में लगे हुए हैं।
और आज ये आईएएस को आगे करके, मुख्य सचिव को आगे करके, भाजपाई गुंडों को भेज के सचिवालय के अंदर मारपीट करा रहे हैं। कभी आपने सुना है कि अधिकारी और उसके कर्मचारी मिलकर मंत्री के साथ मारपीट करें? कभी हुआ है कभी इस देश के अंदर? अभी आपने दिल्ली के बारे में जो घटना बताई, ये घटना तो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के सामने हुई है। एक चीफ सेक्रेटरी के ऊपर थप्पड़ दर्ज किया जाता है, सीएम के सामने हुई। चीफ सेक्रेटरी के ऊपर क्या मानते हैं? चीफ सेक्रेटरी के ऊपर थप्पड़ जड़ने के कहां घटना हो गई? देखा आपने कहीं आया क्या? हमने अभी सीएम के घर का वीडियो फुटेज जारी हो गया, जाकर देखिए उसको। डिप्टी सीएम के सामने घटना। अरे भाई, आपके बोलने से थोड़ी होगा। आपको अभी आपने सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ मुख्यमंत्री के घर का, वो देखा कि नहीं? आप उसको देखिए ना। झूठ मूठ का आईएएस लॉबी पूरी तरह से भाजपाईकरण उसका हो चुका है और वो भाजपाइयों के साथ मिलकर गुंडागर्दी करवा रही है। बताइए, आप मिनिस्टर के ऊपर मारपीट हो रही है, मिनिस्टर के साथ हमला हो रहा है, मिनिस्टर के ऊपर हमला हो रहा है, आशीष खेतान के ऊपर हमला हो रहा है, जो सीधे साधे व्यक्ति हैं, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, उनके ऊपर हमला हो रहा है। सर अभी ये सर हमला हुई है, इन्होंने तो सकारा है कि भाई ये उच्च आवाज में हमसे बात की है चीफ सेक्रेटरी साहब, जिसके चलते ये घटना हुई है। क्या एक चीफ सेक्रेटरी कौन सी ऐसी बात उच्च आवाज में उन्होंने बात किया, कैसी घटना घटी? देखो, जो मामला हुआ है उस पर हमारे विधायक ने स्वयं जाकर थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। उनके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया चीफ सेक्रेटरी ने, उनके साथ गाली गलौज किया चीफ सेक्रेटरी ने। उल्टा ही, क्योंकि मामला उनके ऊपर ना आए इसलिए बाहर आके मामला बना दिया कि हमारे साथ बदतमीजी हुई, बदसलूकी हुई। वो क्या कह रहे थे विधायक? पहली बात तो ये चीफ सेक्रेटरी 2 घंटे बाद पहुंचता है मीटिंग में, मुख्यमंत्री बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, 2 घंटे बाद मुख्य सचिव वहां पे पहुंचा। रात की मीटिंग की जो बात आप लोग कर रहे हो, और मीटिंग में पहुंचने के बाद हमारे दोनों विधायक कह रहे थे भाई हमारा क्षेत्र रिजर्व क्षेत्र है, सुरक्षित क्षेत्र है, वहां पे दलित परिवार के लोगों को राशन नहीं मिल रहा है पिछले कई महीनों से, इस पर आप कोई कार्रवाई कीजिए। तो वो कहता है हम कोई दलितों का ठेका लेके नहीं बैठे।